और इसीलिए उसने 30 गुना 60 गुना 100 गुना कहा कि जितना आप परमेश्वर के साथ करोगे। तो उसने कहा तुम मेरी ओर फिरोगे मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम 30% करोगे तो मैं 30% प्यार करूंगा, तुम 60 गुना प्यार करोगे तो मैं 60 गुना प्यार करूंगा। उसने कहा तुम 100% दोगे, उसने कहा मैं पूरी सृष्टि की आशीषें, आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय दान वरदान जो है वो भी मैं 100% आपको दे दूंगा। स्वर्गदूत जितने भी है वो 100%, क्योंकि उसी की हजूरी में रहते हैं, उसी के काम को करने के लिए परमेश्वर, इसलिए 100% वो क्या है, वो भी पवित्र रहते हैं। और जो काम के लिए उन्हें भेजा जाता है वो उनसे हो जाता है। शादी में जाके, ब्याह में जाके सगन देते हैं ना 21 रुपए, तो वो अगली बारी कितना देता है, वो बढ़ा के देता है अगली बारी। आप परमेश्वर में जितना बढ़ोगे और बढ़ते जाओगे वो आपको गुना करके ब्लेस करेगा, वो गुना करके बढ़ाएगा। वो गुना करने वाला परमेश्वर है। वो कैसे? क्योंकि गिनती की पूरी किताब है, उसमें गिनती है, नंबरिंग है, साल लिखे हुए, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन। बाइबल में भी मैथ बड़ा पड़ा है, इसलिए उसने कहा मैं गुना करके ब्लेस करने वाला परमेश्वर हूं। आप 1% करोगे, उसने कहा मैं 30 गुना तक ब्लेस कर सकता हूँ, 60 भी दे सकता हूँ, 100 भी ब्लेस कर सकता हूँ। अगर वो पूरा आप अभिषेक में डूबना चाहते हो, वो उतना ही है जितना % आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, उसके साथ टाइम गुजारते हो, और वो तब गुना करता है। और उसका गुना ऐसे नहीं है 2 को 2 के साथ गुना करे, 3 को 3 के साथ गुना करे तो 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता। तुम 1% करोगे तो उसका 30 तक जाएगा। वो कहता वो 30 से शुरू करता गुना करना, वो ब्लेस करना। और उसके अभिषेक को लेना है। जैसे मूसा लहू का छिड़काव करता था, छिड़काव, आज अभिषेक का छिड़काव आपके लिए है, परमेश्वर करता है। वो चाहता है आपके ऊपर छिड़काव हो। वो तभी होगा जब आप बोलोगे परमेश्वर तेरा अभिषेक मुझ पर आए, मेरे सिर पर आए, मेरे अंगों में जाए, और वो अंग जो है तेरी महिमा के लिए सामर्थ्य बनकर तेरी महिमा के लिए कार्य करे। हम ऐसा नहीं मांग रहे, हम बस यही मांगते प्रभु अभिषेक दे। अभी किस लिए दे, वो आप बोलते नहीं है। इसलिए उसने कहा, जीसस को जब बुक दी आराधनालय में, बाइबल दी पढ़ने के लिए, उन्होंने वही वचन बोला निकाल कर कि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसका आत्मा मुझ पर है। अगर उसका आत्मा मुझ पर है, तुझ पर है, तो बोलो प्रॉब्लम फिर कहां से आएगी? वो अभिषेक जब हम मांगेंगे, प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर हो, तेरी सामर्थ, तेरी ताकत मेरे ऊपर हो, और वो मेरे अंगों में चली जाए, आपको मांगना है। जैसे ऑयल के साथ हारून का अभिषेक हुआ, लिखा उसके सिर से होता हुआ, उसकी दाढ़ी से निकलता हुआ, उसके कपड़े की शोर तक जो है वो नीचे चला गया। और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। लोग मांगते हैं प्रभु अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, बस मांग के बस। उसने तो दे दिया, आपने मांगा, दिया है कहां पर? क्योंकि आपने उसका ध्यान नहीं दिया, उसको संभाला नहीं, उसका वेट नहीं किया, उसको महसूस नहीं किया प्रार्थना करने के बाद, इसीलिए वो आपने वेस्ट कर, वो है उधर ही है, वो आपके लिए वेस्ट हुआ है, मगर है उधर ही। जब आप दूसरी बार दोबारा जाते हो, प्रभु सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे, वो सामर्थ का आप स्वाद चखते हो, आपको महसूस होता है, गैर भाषा बोलते हो आप, आपको लगता है कि मैं मेरा शरीर गर्म हो रहा है और मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस हो रही है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। वो फिर आप उधर ही छोड़कर फिर चले जाते हो, कोई परवाह नहीं करते, वो रहता उधर ही है। बल्कि वो आपके साथ जाना चाहता है, आपको जहां जहां जाओगे वहां वहां ब्लेस करना चाहता है आपके कामों को, मगर वो उधर ही रहता है, हम उसका परवाह नहीं करते। वो उधर ही है। फिर तब दूसरी बार जाते हो आप, फिर प्रेयर के लिए, फिर तब भी आपको वहीं पे आनंद होता है। हाँ प्रभु ये काम करूंगा, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, आज के बाद ये करूंगा, बस वहीं पे जोश आता है। और उसके बाद दोबारा वही कामों में लग जाते हो आप, कोई परवाह नहीं है। फिर चोरी करते हो, फिर गुस्सा करते हो, फिर ये करते हो, फिर वो करते हो। क्यों? अभिषेक तो उधर ही आपने लिया ही नहीं हो। इसीलिए जब आप प्रार्थना में जाते हो, आपको सिर्फ वहीं पे आनंद आता है, वहीं पे कि हाँ मैंने प्रार्थना की है, मैंने प्रभु से छुटकारा पाया है, मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी है, अब दोबारा ये काम नहीं करूँगा। तो जब आप उस प्रार्थना स्थल से उठकर बाहर जाते हो, तब दोबारा वही संसार का हाल हो जाता है। चुगली वाले के साथ चुगली, गुस्से वाले के साथ गुस्सा, चोरी वाले के साथ चोरी। आपको लेके जाना है वहां से, और उसको जब जाओ
जो कोई चुगली वाला हो आप उसको मना कर सकते हो, क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अभिषेक आप साथ में नहीं लेके आए, इसीलिए गुस्सा आता है। इसीलिए प्रार्थना करने के बाद भी जब हाँ भैन जी हूं किदा, हाँ माड़ा माड़ा फर्क है, अभी तो प्रार्थना से उठ के आए हो, क्या वहां पे पूरे जोश से पूरी आत्मा से पूरा नहीं कहा प्रभु बड़ा मजा आया आज, तो वहां पे क्या हो गया बाहर जाते ही, क्योंकि आप कुछ छोड़ आए हो, कुछ भूल आए हो। और जो जन प्रार्थना करते हैं, एलिया ने प्रार्थना की, अहाब राजा के सामने चला गया, वो अभिषेक साथ लेके गया, पवित्र आत्मा के साथ गया, अकेला नहीं गया। इसलिए राजा को कह दिया कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं पड़ेगी। आप दलेरी के साथ परमेश्वर का काम तभी कर सकते हो जब अभिषेक आपके साथ होगा, आपके अंदर होगा। इसीलिए ठंडे पड़ जाते हैं लोग। मुझे लगता है हर संडे आपको प्रार्थना का टॉपिक प्रभु दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है। इसीलिए चर्च से लोग जाते हैं, हाँ जी बड़ा मजा आया, जब जाते हो फिर वही बातें होती, हाँ की है, हाँ वही है जी, ऐदा माँ जी ये हल्ले नहीं फर्क पिया, इसीलिए नहीं पड़ता, आप फर्क लेके नहीं आए हो साथ में। जाओगे रास्ते में चुगलियां करते जाओगे, फोन करते जाओगे, ये करते जाओगे, आपको नहीं पता कि जो अभिषेक आप लेके जा रहे हो उसको घर में उतारना है। आज मैं ब्लेस की हूं, अभिषेक प्रभु ने मेरे ऊपर ठहराया है, क्योंकि जब मैं जाता था अपने आत्मिक पिता के पास चर्च में, तो आते आते मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी रिश्तेदार को, किसी बिलीवर के घर में नहीं, कोई मिल जाए तब भी नहीं, सीधा मैं वहां से घर उतरता था और मैं वहां पे बोलता था घर में कि प्रभु जो अभिषेक लेके आया हूं मैं इसको संभाल के रखता हूं। क्या आप करते हो? नहीं, पता नहीं कितने रह गया, घर जाते हो तो पता नहीं कितने रह गए। सीरियस लोगों के लिए परमेश्वर सीरियस है, आत्मिक लोगों के लिए परमेश्वर आत्मिक है। और अपने प्रेयर रूम में जाके मैं ऐसे ही बोलता था कि वो अभिषेक मैं ठहराता हूं इधर जो मैं लेके आया हूं।